आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जिंदगी अगर हौसलों से भरी हो तो कोई भी कमजोरी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हम अपनी हिम्मत, ताकत और जुनून से ऐसे कारनामे कर सकते हैं जिन्हें दूसरे नामुमकिन समझते हैं। इस संसार में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी जिद पूरी करके सबको हैरान कर दिया। ऐसा ही एक नाम है विल्मा रुडोल्फ का। तो आज की कहानी उन्हीं के बारे में है। कहानी का शीर्षक है जुनून। कैसे उन्होंने संघर्ष से लेकर सफलता की और अपने कदम बढ़ाए और उनको सफलता मिली। मैं सबसे तेज दौड़ना चाहती हूँ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 1940 में अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता ने दो विवाह किए थे। इस तरह 22 भाई बहनों में इनका नंबर 20वां था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार दूसरे शहर में चला गया। वो वहीं पर पली बड़ी और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अश्वेत परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन में ही इन्हें कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। माँ घर घर जाकर काम करती तो पिता भी कुली का काम किया करते थे। 4 साल की उम्र में उन्हें लाल बुखार के साथ डबल निमोनिया हो गया। उनके पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ। जब इन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि इन्हें पोलिया हो गया है। अब ये कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगी। जब ये अपने भाई बहनों को खेलते देखती तो बहुत दुखी होती। एक दिन वह रोने लगी। माँ के पूछने पर उन्होंने बोला कि उनका भी खेलने का मन करता है, लेकिन वह कभी खेल ही नहीं पाएंगी। तब माँ ने कहा, उसे अपनी बेटी पर गर्व है और एक दिन वह भी आएगा जब वह अपने पैरों से दौड़ेगी। माँ हमेशा बेटी का आत्मविश्वास बढ़ाती थी। माँ कहती थी कि भगवान की दी हुई योग्यता, दृढ़ता और विश्वास से वो कुछ भी कर सकती है। विल्मा बोलती थी, मैं इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनना चाहती हूँ। डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने ब्रेस उतार दिए और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जिसे डॉक्टर ने ही नामुमकिन बताया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार रेस में हिस्सा लिया और बड़े अंतर से आखिरी स्थान पर आई। उसके बाद वे अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी रेस में दौड़ी और आखिर दौड़ती ही रही और हर बार आखिरी आती रही। पर उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। वो दौड़ती रही और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो रेस में फर्स्ट आ गई। 15 साल की उम्र में उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात एक कोच से हुई। उस कोच का नाम टेम्पल था। उन्होंने कोच से कहा, मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। टेम्पल ने कहा, तुम्हारे अंदर जिस तरह का जज्बा है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और उसके अलावा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। देखते देखते वो दिन आ गया जब विल्मा ओलंपिक्स में पहुंच गई, जहां अच्छे से अच्छे एथलीट के साथ उनका मुकाबला होना था, जिसमें कभी न हारने वाली युटा हीन भी शामिल थी। पहले 100 मीटर रेस हुई। विल्मा ने युटा को हराकर गोल्ड मेडल जीता। फिर 200 मीटर का मुकाबला हुआ। इसमें भी विल्मा ने युटा को पीछे छोड़ दिया और अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत गई। तीसरा इवेंट 400 मीटर रिले रेस थी, जिसमें अक्सर सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति अंत में दौड़ता है। विल्मा और यूटा भी अपनी अपनी टीम्स में आखिर में दौड़ रही थी। रेस शुरू हुई। पहली 3 एथलीट्स ने आसानी से बेटन बदल दी, पर जब विल्मा की बारी आई तो थोड़ी गड़बड़ हो गई और बेटन गिरते गिरते बची। इस बीच यूटा आगे निकल गई। विल्मा ने बिना देरी के अपनी स्पीड बढ़ाई और मशीन की तरह दौड़ते हुए आगे निकल गई
और यूटा को हराते हुए अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत गई। यह इतिहास बन गया। कभी पोलियो से ग्रस्त रही महिला आज दुनिया की सबसे तेज धाविका बन चुकी थी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारी कमजोरी ही हमें हमारी असली ताकत से मिलाती है, और उस ताकत से हम हर वो चीज पा सकते हैं जो कि हम चाहते हैं। इस दुनिया में नामुमकिन जैसा तो कुछ भी नहीं होता। हमारी कोशिशें ही हमको कामयाब बनाती हैं, और हमारे हौसले हमें अपने जीवन तक पहुंचाते हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए हर किसी को थोड़ा जिद्दी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिद हमें कभी हारने नहीं देती। जिद और जुनून हमें कामयाब जरूर दिलाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।